लटाओं से जटाई की धूल को झाड़ रहे हैं। लखन भैया कहीं से पानी लाओ, हमारी बाबा की चोंच सूख रही है। बार बार चोंच को ऊपर उठाते हैं, चोंच गिर जाती है। लक्ष्मण जी कपड़ा भिगो कर लाए, अब वहां कोई पात्र थोड़ी था, और उसी कपड़े को निचोड़ कर जटायु के मुंह में पानी डाल रहे हैं। बाबा आप कहो तो आपको अजर अमर कर दूं बाबा। बोले नहीं बेटा, ये जो रावण है ना, ये चैत्र माह शुक्ल पक्ष अष्टम तिथि शुक्रवार मध्याह्न काल में ये ले गया है। इस कालविंद नामक मुहूर्त में जो ले जाता है, उसको ले जाने वाले का नाश हो जाता है, वो जरूर मरेगा। तो दक्षिण दिशा को ले गया है बेटा। मैंने बचाने का प्रयास किया, लेकिन उस दुष्ट ने मेरे पंख काट दिए। फिर तो भगवान ने जटायु की हाथ से स्पर्श किया तो सब पीड़ा दूर हो गई। कहा कि बाबा आप रहो, आप शरीर को धारण करो। जटायु ने कहा कि देखो वो भले ही दुष्ट था, लेकिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करके गया। बोले क्यों? बोले जब मेरे पंख थे तब उड़कर तुम्हारे पास मुझे आना पड़ता था, अब मेरे पंख कट गए हैं तो आप अपनी गोद में खुद आकर उठा रहे हैं। देखिए मुहे मरत मरिये सकल घरी पहर के मीच, लहीन काहू आज लो गिद्ध राज से नीच। लाखों त्रेता युग से लोग मर रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं, बाद में भी मरते रहेंगे, लेकिन जो मृत्यु का सुख, सामीप्य का सुख जटायु को मिला, वो आज तक किसी को नहीं मिला। जटायु ने भगवान का दर्शन करते प्राण त्यागे। एक संत ने कहा कि भगवान की लीला विचित्र है, उनका करुणा कितना है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न रोवे वन गमन की रीति को जानते ही नहीं। जाना तो प्रीत रीत रघुराई, प्रीत की रीति क्या है ये भगवान राम जी अच्छी प्रकार से जानते हैं। तिय विरही सुग्रीव सखा लखी प्राण प्रिया विसराई। सुग्रीव को दुखी देखकर भगवान सीता जी को भूल गए। ये प्रेम का लक्षण है। अपने के लिए, अपनों के लिए तो संसार मर मिटता है, लेकिन जो निष्काम, जो धर्म का रिश्ता है, उसके लिए भगवान ही प्रेम की निर्वाह करते हैं। पक्षीराज जटायु को पिता के समान रोए भी, संस्कार भी किया भगवान ने, क्योंकि धर्म का रिश्ता था। यहां से आगे चलते हैं। भगवान सीता जी की याद में इतने व्याकुल हो जाते थे कि दौड़ते थे, और दौड़ते दौड़ते गिर जाते थे। अपने पिताम्बर से अपना मुख ढाक कर नीचे सर करके, दोनों पांव के बीच में सर करके रो रहे हैं। लक्ष्मण भैया उठा रहे, भैया उठो, क्या हुआ भैया उठो। बोले नहीं,
मुझे सूर्य नारायण कह रहे हैं कि मेरे कुल में ऐसा पैदा हुआ कि पत्नी का निरीक्षण नहीं कर सका, रक्षण। धरती को देखता हूँ, धरती माँ मुझे कहती है कि मेरी बेटी से ब्याह किया, उसका रक्षण नहीं कर सकता। लक्ष्मण में कहाँ जाऊं? मुझे सीता की बहुत याद आती। कहाँ होगी सीता? कहाँ हो? कौन हूं मैं? कौन हूं लक्ष्मण? लक्ष्मण ने कहा भैया आप मेरे बड़े भाई राम हो। बोले हम वन में क्यों आए हो? बोले कि यहाँ मेरी भाभी सीता का कोई हरण करके ले गया है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। सीता का हरण हो गया? बोले हाँ। कौन है सीता? ये भैया आप किसकी बातें करते हो? बोले चलो चलो, ये चंद्रमा हो गया है, रात्रि आ गई, चंद्रमा चमक रहा है, अब हम सो जाते हैं। लक्ष्मण का भैया ये चंद्रमा नहीं है, सूर्य है। तुमको क्या हो गया? क्यों रोते हो? क्या हो गया तुमको? ऐसे क्या बातें करते हो? बोले नहीं नहीं, ये तो चंद्रमा है। सूर्य तेरे को कैसे पता है? बोले इतना ताप लग रहा है, तुमको नहीं लग रहा है? बोले मेरी सीता कहाँ होगी? बोले भैया उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। हाँ सीते, हाँ सीते, हे खगो मृग मधुपुर प्रेमी, शबरी देखी राम उग्र आए। पंपा सरोवर पर कई महात्मा लोग 20-20 हजार वर्ष से तप कर रहे थे। अपने चेलों से उन्होंने कहा, महंतों ने कि दरवाजे को सजा दो, आश्रम को सजा दो, राम आएंगे पहले मैं आशीर्वाद दूंगा। कई महात्मा तैयारी करने लगे। एक महात्मा की तो मूछे बल देकर ऐसी खड़ी कर ली, जैसे 10:10 में कांटे होते घड़ी के, ऐसे मैं आशीर्वाद दूंगा। 25-30 हजार वर्षों से तप कर रहा हूं। अब भगवान राम जी आए तो उनके आश्रम के पास से जाने लगे। तो चेला था वो अंदर गया। बोले महाराज वो तो अपने आश्रम से आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो 9:15 बजे घड़ी कांटे होते ना बराबर, एक इधर में एक इधर, और मूछे लटक कर ऐसी सीधी हो गई। जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले उनके पीछे पीछे जाओ, वो मेरा पता पूछते होंगे। अब चेला आगे गया तो भगवान तो दूसरे आश्रम में पूछ रहे कि हमारी शबरी मैया का आश्रम कहाँ है? शबरी मैया का आश्रम। वो चेला भागता है। बोले महाराज जी वो तो आगे निकल गए। तो 6:30 बजे काटे होते ना घड़ी के, और नीचे सब ढल गए। बोले चलो अब हम भी चलते हैं। देखो एक बार पूछने से पता चल जाता है कि शबरी मैया का आश्रम कहाँ है, लेकिन भगवान प्रत्येक आश्रम के पास जाकर पूछते हैं कि शबरी मैया का आश्रम कहाँ है, शबरी मैया का आश्रम कहाँ है। सब महात्मा तब तो करते थे, लेकिन अहंकार भरा हुआ था। धन संपत्ति मिलना अच्छा है, लेकिन धन संपत्ति का अहंकार आ जाना बहुत बुरा है। ज्ञानी होना अच्छा है, लेकिन ज्ञानी का अहंकार आ जाना बुरा है। खराब कोई नहीं है, तपस्या करते थे, लेकिन अहंकार एक अंकुर उनके हृदय में जमा हुआ था कि राम आएंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, मैं आशीर्वाद दूंगा। भगवान ने कहा कि अरे महात्माओं, शबरी मैया मेरी बाट देख रही है। तो सबको पूछते पूछते शबरी मैया के आश्रम में गए। शबरी 4-4 किलोमीटर रोज झाड़ू लगाती थी। आज इस रास्ते से आएंगे, यहाँ से झाड़ू लगाते लगाते जाए शाम तक, यहाँ से इस तरफ चारों दिशाओं में कई हजार वर्ष से झाड़ू लगाते थे। एक दिन थोड़ी बात, 11 वर्ष की थी तब आई थी, और 14,000 वर्ष के बाद राम दर्शन हो रहा है। भील कन्या थी शबरी मैया। आज 14,000 वर्ष के बाद राम आए, और जैसे राम आए तो कुटिया के अंदर आ गए भगवान। शबरी देखी राम उग्र आए। भगवान राम जी को ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने घर में आ गया हूँ। बलकर वस्त्र एक तरफ लगा दिया, धनुष बाण एक तरफ रख दिया, और चटाई बिछा कर बैठ गए। बोले माँ अब भूख लगी है। शबरी ने फलों का गोल लगाया। तमाम ऋषि महात्मा ने कहा कि चलो अब जहाँ गए वहीं हम जाते हैं। सब ऋषि मुनि लोग आए कुटिया के बाहर। भगवान फल का भोग लगाकर बाहर आए। सब महात्माओं को दंडवत प्रणाम किए। पंपा सरोवर का जल बिगड़ गया था। ऐसा हुआ
कि शबरी झाड़ू लगाते हुए जा रही थी, उधर से एक महात्मा आए तो वो झाड़ू महात्मा को टकरा गई, तो महात्मा ने धड़ाम से लात मारी शबरी को, वो गिर पड़ी। शबरी खड़ी हुई कहा कि हे महात्मा जी, आप दोबारा स्नान कर लो, मेरी झाड़ू आपसे छुआ गई है, आप पवित्र हो गए हो, दोबारा स्नान कर लो। और ज्यादा गुस्सा आए तो एक लात और मार दो। क्या मेरे पास क्या है, मैं कैसे परिहार करूं आपका, कैसे उपकार करूं। वो महात्मा दोबारा नहाने गया तो सब कीड़े पड़ गए पंबा सरोवर में, भागा वहां से। तमाम ऋषि मुनि महात्मा ने खूब अपनी तपस्या का फल लगाया, लेकिन जल पवित्र नहीं हुआ। आज भगवान राम जी आए तो सभी संतों ने कहा कि महाराज जी, पंबा सरोवर का जल बिगड़ गया है, आप तो पतित पावन हो, अहिल्या का उद्धारिया, हमारे जल को भी शुद्ध कर दो। भगवान ने कहा कि हमसे भी कुछ नहीं होगा, पर चलो ले चलो। राम जी को ले गए तो राम जी ने दोनों पांव इसमें हिलाए, वो कीड़े बड़े बड़े हो गए, बाहर तैरने लगे। तो महात्मा ने कहा इनमें भी कोई दम नहीं है, ऐसा जो अवतार लोग क्या कहते हैं, हम जैसे ही है क्या। एक ने पूछा कि राघव, आपके वशिष्ठ जी गुरुदेव बड़े सिद्ध सत्य, उन्होंने कोई उपाय बताया कि ऐसा कोई जल बिगड़ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। बोले हाँ बताया है। बोले क्या बताया। बोले कोई संत का अपराध हुआ है आपके आश्रम के पास, तो जिसने शबरी को लात मारी थी वो दौड़ता हुआ आया, तो महाराज मेरे से ये गलती हुई थी। बोले तू अब शबरी मैया को उठा और तू उठा कर ले जा और स्नान करा तो पवित्र जल हो जाएगा। वो महात्मा ने मैया को उठाया और जैसे चरण रखा शबरी का की जर गंगा जल के समान, आज भी पवित्र जल है वहां। फिर तो भगवान ने सब संतों को बैठाया कि अरे महात्माओं, मैं तो भक्ति का नाता मानता हूं, कपड़ों को नहीं देखता, कलेजा देखता हूं। नवदा भक्ति बताई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कदाओ प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कदाओ प्रसंगा।
भक्ति संतन कर संगा, सररति मम करताउन संगा। शबरी ने कहा कि हे नाथ, मैं तो अधम जाति की स्त्री जाति में भी अधम हूँ। भगवान ने कहा कि माँ, मैं तो भक्ति का नाता मानता हूँ। प्रथम भक्ति है संतों का संग करना, दूसरी भक्ति है गुरुदेव के चरणों में प्रेम करना, तीसरी भक्ति है भगवत कथा को प्रेम से सुनना, भगवान के गुणों को कपट छोड़कर गाना, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्र को दृढ़ विश्वास से जाप करना जिससे मेरी प्राप्ति हो। विरति बहु कर्मा, संसार से विरक्ति। देखिए, जब तक हमारे परिवार को हमारी आवश्यकता थी तब तक हमने खूब पुरुषार्थ किया, कमाया। अब हमारे बच्चे हमारे से ज्यादा कमाते हैं। अब हमें प्रवृत्ति से धीरे धीरे निवृत्ति की ओर आना चाहिए। यहाँ संसार का सुख प्राप्त हो चुका है, संसार की व्यवस्था बन चुकी है। अब परलोक में भी हमें स्थान मिले, सुख मिले। गत जन्म का भजन किया है तो इस जन्म में काम आ रहा है, इस जन्म में करेंगे तो दूसरे जन्म में और भगवत प्राप्ति का साधन पास होता चला जाएगा। विरति बहु करना, जगत भर को समभाव से श्री राम में देखना। नाली के कीड़े में भी वही सीताराम जी का निवास है जो ब्रह्मा जी के हृदय में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जीव प्रत्येक शरीरधारी में है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ब्रह्मा जी के शरीर में जो जीव है वही नाली के कीड़े में भी जीव है, ईश्वर अंश है वो। सबको ईश्वर भाव से देखकर सबको प्रणाम करना, सबकी सेवा करना मेरी भक्ति है। संतों को मुझसे ज्यादा मानना, मेरे से ज्यादा मेरे संतों की सेवा करना, जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष रखना, सरल सब छल बलहीना, मेरा भरोसा रखना, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। ये मेरी नवदा भक्ति है। हे शबरी मैया, तुम्हें तो नवदा की नव भक्ति पूरी हुई। ये संसार के हित के लिए मैंने नवदा भक्ति कही है। और देखिए, आप केवल एक भक्ति का अनुसरण कर लो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आप केवल संत का संग करना, एक भक्ति अपना लो। संत का संग करेंगे तो संत कथा ही सुनाएंगे, दूसरे रति हम कथा प्रसंगा। फिर गुरुपद पंकज, हम संतों को स्वीकार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, कथा सुनेंगे तो गुरु भाव भी प्रकट होगा, तो तीसरी भक्ति भी हो जाएगी। भगवान के गुणों को कपट छोड़कर गाना भी हमसे हम सीख जाएंगे, उनके चरणों में प्रेम भी हो जाएगा। एक संत को समर्पित होने से 8 प्रकार की भक्ति आपको करना नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाया करेगी। इस प्रकार से नवदा भक्ति कही। शबरी मैया से कहा कि माँ अब हम जाएं आगे। बोले नहीं बेटा, जब आने की प्रतीक्षा थी, मैं 11 वर्ष की यहाँ आई थी, आज 14,000 वर्ष से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। राम आएंगे, राम आएंगे। मेरे गुरुदेव मतेंद्र ऋषि ने कहा था आपके प्रतीक्षा में जीवित रही, अब आपके वियोग में जीवित नहीं रह सकती। योगाग्नि प्रकट की और धक धक सर्ज कर जलकर राख हो गया। शबरी की जीवात्मा भगवान के हृदय में लीन हो गई। भगवान ने संतों से आदेश लिया कि अब हम जाएं, आगे हमें जाना है, जनक नंदन जानकी को ढूंढना है। तो सभी संतों ने एक एक पत्थर उठा लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि बाण निकालो क्या, रोज तो फल फूल लाते थे, आज पत्थर उठाकर आ गए। भगवान राम जी भी बड़े मुस्कुराने लगे कि हे संतों, हमसे कोई अपराध हो गया क्या, रोज आप फल फूल लाते थे, आज पत्थर लेकर आया। संतों ने कहा कि नहीं प्रभु, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन हम कई हजार वर्ष से तप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन का फल आपका दर्शन मिल गया। अब जैसे तैसे रोटी तो बनाकर खा लेते हैं, पर ये बर्तन मांजने में बहुत तकलीफ पड़ती है। तो आपने अहिल्या पत्थर की थी, चरण छुआया तो स्त्री बन गई। हमारे पास पत्थर तैयार है, आप केवल चरण छुआ दो तो एक एक पत्नी हमको भी मिल जाए। कहाँ बर्तन मांज कर रहे, अब बुढ़ापे में कम से कम भजन करते भोजन का तो सुख मिले हमको। भगवान राम जी हंसने लगे, कहा कैसा करो, आज रात्रि हम यहीं रहेंगे,
कल प्रातःकाल सबको एक एक कीमती पत्नियां दे देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करोगे? महात्मा लोग सब आ गए। बोले अब सुबह देखते हैं क्या होता है। और कल तो 1000 महात्मा आए थे, दूसरे दिन 1500 महात्मा आए। वो बाबू से बाबा बनने में क्या देर लगती है, सब खतरनाक। तो राम जी ने कहा कैसा है कि मेरे साथ तो मेरा भाई लक्ष्मण है, उसके पास धनुष बाण है, मेरे पास भी धनुष बाण है, लेकिन फिर भी रावण मेरी पत्नी को उठाकर ले गया। अब हम यहाँ तो रहेंगे नहीं, हम तो चले जाएंगे। और रावण को पता लगेगा कि ऋषि पर्वत के पास सब महात्माओं को एक एक सुंदर युवती पत्नियां हैं, तो रावण सीधा यहाँ आएगा और पहले तुम सब महात्माओं को उठाकर समुद्र में फेंक देगा और फिर तुम्हारी पत्नियों को सब ले जाएगा। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीती बरी निज बाहु पर बहु बरनारी। रावण की कितनी पत्नियां थी कोई गिनती नहीं है। बहु शब्द का उपयोग है महाराज जी, बहु शब्द में तो कोई गणना होती नहीं, इतनी पत्नियां थी। लाओ भत्तर लाओ, जल्दी पांव लगा देते हैं। महात्मा को कैंसिल ही कर दो महाराज, हम पत्नी मिले न फिर वो रावण हमको फजीते डाले, ऐसे ही राम सीताराम करेगा। इसमें सब लिखा हुआ है। विधि के वासी उदासी तपीव्रत धारी महाबिनु नारी दुधारे। विधि के वासी उदासी तपीव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी, है शिला सब चंद्रमुखी, है शिला सब चंद्रमुखी पर नारद जी ने देखा कि मेरे ही श्राप के कारण भगवान को पत्नी का विरह का दुख झेलना पड़ रहा है, तो नारद जी मिलने के लिए आए। देवऋषि नारद जी ने प्रणाम करते कहा कि नाथ मेरे ही श्राप के कारण देखो आप कितना दुख भोग रहे हैं, पर एक प्रश्न है मेरे दिल में। भगवान राम जी ने पूछा क्या प्रश्न है? बोले मैं विवाह करना चाहता था विश्व कुमारी विश्व मोहिनी से, तो तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया। और शंकर भगवान विवाह करना नहीं चाहते थे, उनकी समाधि तुड़ाई, कामदेव को उनका ब्याह किया, ऐसा क्यों? तो भगवान राम जी ने कहा कि देखो यदि 10 वर्ष का बालक कहे कि मेरा ब्याह करो मेरा ब्याह करो, तो माता पिता ब्याह कर देते क्या? 10 वर्ष का बालक यदि जिद्दी करे कि बाबा मेरा ब्याह करो, तो माता पिता ब्याह नहीं करते, 10 वर्ष का भी ब्याह करते। और यदि 30 साल का हो गया, वो माता पिता कहे कि ब्याह करो, लड़का नहीं कहे नहीं मेरे को ब्याह नहीं करता, तो माता पिता जबरदस्ती उसका ब्याह कर देते। तो देवऋषि नारद तुम मेरे बालक हो और बालकों की रक्षा तो मुझे ही करना पड़ती है, इसलिए तुम्हें बचा कर रखा। और शिव जी वो ज्ञानी है, वह अपने ज्ञान के द्वारा उनपे गृहस्थ आश्रम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उनका ब्याह करना पड़ा।
यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड को विश्राम देते हैं और आगे किष्किंधा कांड प्रारंभ करते हैं। किष्किंधा कांड की कथा में जैसे प्रवेश करते हैं तो वैसे संतों से सुना कि 11 साल तक तो चित्रकूट में रहे, उसके बाद भगवान की 3 साल की यात्रा, 12, 13, 14, 3 साल की यात्रा आगे हुई। सीता जी का हरण हो चुका था। कौशल्या माँ को एक दिन भगवान की याद आई, रोज ही आती थी, लेकिन जब पानी गिरता था तब याद आती थी। आज मुझे रघुवर की सुधि आई, 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 आज मुझे रघुवर की सुधि आई। माँ को आज जब पानी बरस रहा था तो याद आई कि मेरे बालक दोनों कहीं वृक्ष के नीचे भीगते होंगे, वन में कहाँ होंगे। पानी बरस रहा था तो भगवान राम जी ने लक्ष्मण को अपनी छाती से लगाकर अपना पल्लू ढाककर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए पानी के खुलने की बाट देख रहे थे। इस लीला का दर्शन करते माँ को बहुत याद आ रही है। उनको क्या पता कि वनवास में कितनी विपत्ति आई है, लाला के ऊपर सीता जी का हरण हो चुका है और ढूंढते जा रहे हैं। आगे चले तो विष्णु पर्वत के ऊपर सुग्रीव था। सुग्रीव ने देखा कि कोई 2 राजकुमार हमारी तरफ आ रहे हैं, तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप जाओ देखो ये कौन आ रहे हैं, शायद बाली के भेजे हुए तो नहीं है। बाली तो इस पर्वत पर नहीं आ सकता, मतलब इसी का श्राप है, लेकिन मुझे मारने के लिए शायद राजकुमारों को भेजा हो। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान राम जी के सामने गए और जैसे राम लक्ष्मण जी का दर्शन किया तो माथ नाई पूछत से भयो, ब्राह्मण शरीर थे, प्रणाम करते पूछा को तुम श्यामली गौर शरीरा, प्रिय रूप फिरऊं बनवीरा। पूछा कि आप कौन हो, इतनी कठिन भूमि, आपके कोमल चरण, आप ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, महेश जी, कौन हो आप? भगवान राम जी ने अपना परिचय दिया कि हे ब्राह्मण देवता, अयोध्यापति महाराज दशरथ के बालक हैं हम, ज्येष्ठ बड़ा मैं हूँ, छोटा मेरा भाई है, मेरे साथ मेरी पत्नी थी, यहाँ कोई दुष्ट राक्षस उठाकर ले गया है, हम उसी को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, प्रभु पहचान पर कहीं चढ़ना। तुरंत ब्राह्मण बने थे, प्रणाम साष्टांग किया, मोर नाव में पूछा साईं, हे नाथ मैंने पूछा वो तो न्याय संगत था, क्योंकि आपका जो प्रागट्य हुआ था तब देखा था आपको,
अब इतने बरस हो गए मैं पहचान नहीं सका, लेकिन आप कैसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? माता पिता के भरोसे बालक निश्चिंत रहता है, सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत होता है, उसे कोई चिंता नहीं होती। उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, माता पिता को ध्यान रखना पड़ता है। हे नाथ, आप भी मुझे बुला गए। इतना कहकर बंदर का शरीर प्रकट किया। देखिए, ब्राह्मण बने हुए थे तब तक भगवान ने हृदय से नहीं लगाया, क्योंकि मोही कपट से छिद्र में भावा भगवान का विरुद्ध है। लेकिन जब बंदर का रूप धारण किया, निज रूप में आया हनुमान जी, तो विशाल भुजाओं से हृदय लगा लिया और कहा कि लक्ष्मण, और तुमसे दुगना प्रिय मेरा हनुमान। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं जब ब्राह्मण बनकर आया, आपको नमस्कार प्रणाम किया, तो आपके चेहरे पर मुस्कान थी, तो आप क्यों हंसे थे? तो भगवान ने कहा कि देखो, तुमने नाटक तो अच्छा किया, ब्राह्मण बनकर आए, पर ब्राह्मण का निर्वाह नहीं कर सके। बोले क्यों? बोले तुमने आके खुद मेरे को प्रणाम कर लिया, मैं समझ गया कि तुम नकली ब्राह्मण हो। तो हनुमान जी ने कहा कि यदि कोई ब्राह्मण किसी को प्रणाम कर ले तो वो नकली ब्राह्मण, ऐसा के शास्त्र में लिखा है? बोले ऐसा तो नहीं लिखा है। बोले ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? बोले कि जन्मना जायते शूद्र संस्कार आदि उच्चते, वेद पाठी बहुत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान ले वो ब्राह्मण। तुम्हारा आप ब्रह्म हो, मैंने आपको जान लिया, इसलिए मैंने होकर आपको प्रणाम किया, तो असली ब्राह्मण निकला ना। भगवान राम जी ने कहा कि हाँ, ये बात तो ठीक है। और हनुमान जी ने कहा कि आपका नाटक भी नहीं बिगड़ा। आप यदि असली राजा के क्षत्रिय राजा होते तो आप खुद प्रणाम कर लेते, लेकिन आप नकली राजा, मैं नकली ब्राह्मण। फिर राम जी ने कहा कि मेरा हनुमान ज्ञानी ना अग्रगण्यम, हे लखन भैया, ये ज्ञानियों में अग्रगण्य है। फिर तो हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत के ऊपर सुग्रीव का निवास है। ये सुग्रीव, ब्रह्मा जी की आंखों से एक बार आंसू का एक कण गिरा, उससे एक बंदर पैदा हुआ। वो बंदर पानी में कूदा तो स्त्री बन गया, और उस स्त्री को देखकर सूर्य के तेज से सुग्रीव हुए और इंद्र के तेज से बाली हुआ। दोनों भाइयां किष्किंधा में राज्य करते थे। इनमें कुछ विवाद हो गया है, इसलिए सुग्रीव को मार मार कर निकाल दिया है। वो दुखी है, उसको आप अपनाओ महाराज। वो जनक नंदन जानकी जी का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में करोड़ों बंदरों को भेजेगा। तो भगवान ने कहा चलो। देखिए, भगवान के चरण कोमल थे, कठिन भूमि थी, सबको दुख होता था। भरत जी ने देखा, अयोध्या के सभी लोगों ने देखा, सभी ने देखा कि कठिन भूमि कोमल चरण है, लेकिन निर्वाह कोई आज तक नहीं कर सका। हनुमान जी ने देखा कि कठिन भूमि है, चरण कोमल है, तो भगवान ने कहा चले ऋषि पर्वत पर। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अब आपको पैदल नहीं चलने दूंगा, जहां भी जाऊंगा उठा कर ले जाऊंगा। तो राम जी ने कहा कि पीठ पर क्यों बिठाते हो, हमको गोद में उठा कर ले जाओ, विष्णु पर्वत के ऊपर पीठ पर क्यों बिठाते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि देखो, मैं यदि आपको उठाऊंगा तो मैं जीव हूं, कभी भी छोड़ सकता हूं, मेरा क्या ठिकाना। और आप मेरी पीठ पर बैठोगे तो आप मुझे पकड़ लोगे, और आप जब मुझे पकड़ लोगे तो मुझे छोड़ोगे नहीं। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, जय सिया राम करके विष्णु पर्वत के ऊपर गए। तो देखा सुग्रीव दौड़ता है, क्योंकि हनुमान जी जिनको ला रहे हैं वो तो मित्र होंगे। चरणों में प्रणाम किया सुग्रीव ने। भगवान ने विशाल भुजाओं को उठाकर हृदय से लगा दिया। सुग्रीव के मन में था कि मैं बाली का भेजा हुआ हूं। देखिए, कोई सा भी रिश्ता बनता है तो ऐसे ही बन जाता है। केवल पति पत्नी का रिश्ता जब होता है तब अग्नि की साक्षी में बनता है। अग्नि के साथ फेरे होते हैं पति पत्नी के, तो ये पति पत्नी का रिश्ता पक्का जब होता है जब अग्नि की साक्षी में फेरे होते हैं। बाकी जितने भी रिश्ते हैं वो अपने आप ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन भगवान राम जी ने सोचा कि ये सुग्रीव के मन में है कि मैं बाली का भेजा हुआ हूँ, इसलिए हनुमान जी से कहा कि अग्नि प्रकट करो। मैं अग्नि की साक्षी देकर कहता हूँ, श्री सुग्रीव, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं बाली का भेजा हुआ नहीं हूँ। पावक साखी देई करी दृढ़ाई, मित्र बने। और मित्र बने तो मित्र का लक्षण बताया हुआ तुलसीदास जी महाराज ने, जिन मित्र दुख होई दुखारे, तिनहि बिलोकत बात दुखारे।
का समान दुख हो, उसको भी सुमेरु पर्वत के समान दुख मानकर मित्र का दुख दूर करे, मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्गों पर लगावे, उसके गुणों को प्रकट करे, अवगुण को छिपावे, देने लेने में शंका न करे, अपने बल के अनुसार सदा हित करता रहे और विपत्ति के समय तो 100 गुना प्रेम करे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये तो चारों सूल के समान दुख देने वाले। सखा सोच त्यागं बल मोरे, सब विधि घटबू काज में तोरे। हे मेरे सखा, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा, तुम मेरे मित्र हो, बताओ यहाँ वन में क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली मेरा भाई है, हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। एक दिन मायावी कोई आया, ललकारा बाली को, तो बाली गदा लेकर उसके पीछे दौड़ा मायावी को मारने के लिए। मैं भी अपने भाई के पीछे गया, वो मायावी पहाड़ की गुफा में घुस गया। बाली ने कहा मुझे कि भैया तू 15 दिन में रास्ता देखना, यदि नहीं आओ तो समझ लेना कि मैं मारा गया हूं। बाली उस मायावी को मारने के लिए गुफा के अंदर गया। हे नाथ, मास दिवस तो रहे करारी, मैं महीने भर तक गुफा के बाहर रहा, लेकिन खून की धार गुफा से बाहर निकलने लगी। मैंने सोचा कि बाली को ही मार दिया होगा मायावी ने, तो एक बड़ी शिलाखंड मुख्य द्वार पर लगाकर किष्किंधा गया, यहाँ मुझे राज्य दे दिया। 6 महीने के बाद बाली घर आया, मुझे सिंहासन पर देखकर मेरे बाल पकड़कर सिंहासन से लात मारकर नीचे गिरा दिया, दुश्मन की तरह मुझे मारा, मेरी पत्नी को छीन लिया। मैं इस पर्वत पर इसलिए हूँ कि मतंग ऋषि का श्राप है, यहाँ वो आ नहीं सकता, फिर भी सदैव डरा रहता है। लक्ष्मण जी ने सीता जी हरण की बात भी बताई कि यहाँ कोई दुष्ट राक्षस ले गया है। तो सुग्रीव ने कहा कि कुछ आभूषण हमारे कपड़े गिरे थे, ये आपको बताते हैं। तो भगवान को दिखाए। तो भगवान राम जी ने कहा कि लखन देखो, ये तुम्हारी भाभी के कर्णफूल है, ये आभूषण हार उन्हीं का है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं तो भाभी के चरणों में प्रणाम करता था, मैं हार कुंडल कुछ नहीं पहचानता। सुग्रीव ने कहा कि मैं, मेरे पास हजारों करोड़ों बंदर है महाराज, मैं चारों दिशाओं में भेजूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, पहले तो बाली को मारकर तुम्हारा दुख दूर करूंगा। देखिए, भगवान राम जी यदि स्वार्थी होते तो सुग्रीव को तो कई वर्षों से मार मार कर निकाल दिया था, और सीता जी का हरण भी हुआ था। तो यदि भगवान स्वार्थी होते तो कहते कि चलो पहले सीता जी की खोज करो, सीता जी मिल जाएगी, फिर बाली को मार कर घर चले जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। चलिए, सुग्रीव को थोड़ा ज्ञान पैदा हुआ कि नहीं नहीं, बाली परमित जासु प्रसादा, बाली मेरा भाई है, यदि वो मार मार कर नहीं निकालता तो आपका दर्शन थोड़ी होता। अब प्रभु कृपा करो ये बातें, सब तज भजन कर्म दिन राति। भगवान ने कहा कि अच्छा। उसकी ज्ञान युक्त बातें सुनकर भगवान को हंसी आ गई। उन्होंने कहा देखो, मैंने प्रण कर लिया कि एक ही बाण से बाली को मार दूंगा, तो अब तो मारना ही पड़ेगा। सुग्रीव को एक शंका थी कि शायद नहीं मार सकते ये। सुग्रीव ने कहा कि नाथ, बाली सूर्योदय के पहले पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक, दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक, चारों समुद्रों का आचमन करके संध्या करके घर आ जाता है। इतना प्रभावशाली बाली है। बड़े बड़े पहाड़ों को, हिमालय को, कैलाश को उठाकर फेंकता है और हाथों में थाम लेता है, ऐसा बलवान है। ये ताल वृक्ष है चंद्राकार, इनको कोई एक बाण से मारकर गिरा दे तो उसकी मृत्यु का एक लक्षण ये बताया है महाराज। भगवान एक ही बाण से चारों चंद्राकार काट के वृक्ष को मार दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये मार सकते हैं। कहा कि चलो बाली को ललकारो। तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज देखना हो, बहुत बलवान है वो, वापस आने की गुंजाइश नहीं है। बोले नहीं, जाओ। सुग्रीव जाकर ललकारा। सुग्रीव ने कहा कि बाली बाहर निकल, मैं लड़ने आया हूं। बाली ने तुरंत गदा उठे जाने के लिए, तो तारा ने रोक दिया कि नहीं नाथ, आप लड़ने मत जाओ। देखो, अभी तक तो वो लड़ने आता नहीं था, अब क्यों आ रहा है? मैंने अंगद से सुना कि वो 2 राजकुमारों को मिले हुए हैं, वो साक्षात भगवान है।
मारीच को मारा, सुबाहु को मारा, खरदूषण तीसरा को मारा, बाण नहीं बदला, एक ही बाण सब चलता रहा। वही परमात्मा है, तुम मत लड़ने जाओ। बाली ने कहा कि यदि परमात्मा है तो परमात्मा से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है, दुश्मनी सुग्रीव से। तो परमात्मा है तो मैं उनकी शरण ग्रहण कर लूंगा। लेकिन ये चिल्ला रहा है कि बाहर निकल। तो बाली बाहर आया, लड़े दोनों, खूना खून हो गए। फिर तो बाली ने एक ऐसा जोर से दम से उसकी छाती मुक्का मारा और खून की उल्टी करता हुआ भागा वहां से। भगवान पेड़ की आड़ में देख रहे थे, तुरंत आए और हृदय से लगा दिया। बोले महाराज देखो, आपने कहा था कि मार देंगे। बोले सुग्रीव, तेरा रूप और बाली का एक जैसा था, मैं बाण मारता तो तेरे को लग जाता था, इसलिए नहीं मारा। सुग्रीव ने कहा कि वो मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है, मारो उसको। तो भगवान ने कहा कि अब दोबारा जाना पड़ेगा। बोले नहीं महाराज, दोबारा मत भेजो, यहीं से तीर मार दो। अरे जयंत पुत्र कवियों को मार दो, ब्रह्मलोक पे बाण चला गया, तो यहीं से मार दो ना, मुझे काहे को भेजते हो। तनुभा पुलिस गई से पीरा, पीठ पर हाथ रखा कि सुग्रीव जाओ, तुम्हारे गले में फूलों की माला डाल देता हूँ, दूर से समझ जाऊंगा कि मेरा सुग्रीव फूलों की माला वाला है। तो जाओ महाराज। बोले हाँ जाओ। तो देखना अब बिल्कुल नहीं वापस आ सकता, वो अब तो वही मार डालेगा। बोले नहीं आप जाओ, डरो मत। और ललकारा और लड़ने लगे। लेकिन अब की बार बाली सुग्रीव से कह रहा है, सुग्रीव तू मेरा भाई है, तू भाग जा, तू मेरे हाथों मारा जाएगा, तू भाग यहां से, क्यों आया। भगवान ने तीव्र बाण खींचकर बाली की छाती मारा, खड़ा उसे गिर पड़ा। जैसे गिरा तो भगवान दौड़ते आ गए पास में, बाली के पास। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बाली को बहुत प्रसन्नता हुई भगवान का दर्शन करके, लेकिन मुख से कठोर वचन बोलने लगे। धर्म है तू अब तेरे गुसाई, मारो मोई जान की नाई। आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। अरे राजकुमार कोई वन में जाए तो शेरों को मारते हैं, बंदरों को थोड़ी मारते हैं। आपने मैं तो सुग्रीव से युद्ध कर रहा था, मैंने तो आपको देखा भी नहीं और आपने बाण मार दिया मुझे। आप न्यायाधीश के पद पर बैठे हो, झगड़ा हम दो भाइयों का था महाराज, तो पहले हमारा पक्ष सुन लेना था। जैसे सुग्रीव ने सुनाया ऐसा मेरे भी सुन लेते। सुग्रीव ने आपको वो गुफा वाली घटना बताई होगी कि 15 दिन रहने का कहा था, मैं महीने भर बाद निकला। महाराज खून की धार यदि गुफा से निकली तो उसको खून को देखकर सुग्रीव का खून उबल जाना था कि मेरे भाई को मार दिया, तब तो उसका बंधुत्व तो प्रेम साबित हो जाता। लेकिन वो तो वहां शिलाखंड अड़ाकर आ गया। क्या बताऊं, उस मायावी को मारने के बाद में गुफा का रास्ता ढूंढता रहा, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। 6 महीने बाद चित्रकूट में गुप्त गोदावरी के वहां गुफा में से वहां से निकल कर आया हूं महाराज। तो आपको सुन लेना था, हम दो भाइयों का झगड़ा था, आप न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए थे। आपने मुझे जैसे कोई व्यक्ति सैया पर सोया हो और सांप आकर काट ले, ऐसे आपने, मैं तो सुग्रीव से युद्ध कर रहा था, आपने मुझे बाण मार दिया। भगवान ने कहा कि दूसरे जन्म में तू भी मुझे बाण मार देना। ऐसे संतों से सुना कि द्वापर युग में यही बाली जरा नाम का पारधी बनता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण में बाण मारता है।
बाली बलि काली निकट हारे श्याम सुजान। भगवान बाली के आगे अपनी हार स्वीकार करते हैं। बलि राजा के वहां भी वामन भगवान ने अपनी हार स्वीकार की, क्योंकि जब मांगने गए थे छोटे छोटे पग थे, और जब मांगा तो त्रिलोकी नापने वाले बड़े कदम मंगाए। तो बलि राजा ने कहा कि महाराज 3 पग मांगे हैं आपने, आपके पास भी 2 ही पग है, तीसरा पग नया निकालो। और तीसरे पग देने के लिए धरती मेरा शरीर है, क्योंकि शरीर को मिट्टी कहा गया है। तो भगवान ने हार स्वीकार की। और कालीनाग के सामने भी श्री कृष्ण भगवान हार गए। कालीनाग जब भगवान लात से मारना चाहते थे, तो कालीनाग ने कहा कि महाराज संसार में दूध किसने बनाया? बोले कि हमने बनाया। बोले फल किसने बनाया? बोले हमने बनाया। बोले जहर किसने बनाया? तो भगवान ने कहा कि जहर भी हमने बनाया। तो बोले महाराज जिस पात्र में जो चीज रखी होगी वही निकलेगा। हमारे मुख में जहर रखा है तो जहर ही निकलेगा। कोई तोता मैना की तरह हमको पालता थोड़ी है, जो देखता है मुंह कुचल कर बाप भेज देता है। हमारा क्या दोष? तो भगवान को हार स्वीकार करनी पड़ी। भगवान ने जब कहा कि तुझे जो अहंकार था इस कारण से तू मारा गया, क्योंकि अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनसठ कन्या सम ये चारी। अरे छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान है। इनको जो बुरी दृष्टि देखता है उससे मारने में कोई पाप नहीं लगता, चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो। तो बंदर की बात करता है, पापी था तू इसलिए तुझे मारा। बाली ने कहा कि बताओ 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र में लिखा है कि पापी को घर बैठे दर्शन देने आते भगवान। तो भगवान ने कहा कि अब जो भगवान का आक्रोश था, अचल करो तन राखम प्राणा, बाली के माथे पर हाथ फेरते कहा कि तुझे अजर अमर बना दो, मांगो क्या मांगना है। जो गुस्सा था वो खत्म हो गया, और तुझे जो दर्शन हुआ है तेरे भाई के पुण्य से हुआ है। क्योंकि मित्र का मित्र मेरा मित्र, मित्र का दुश्मन तो मेरा मित्र, मेरा भी दुश्मन। लेकिन अचल करो, तुझे जीवित कर दो, अचल अजर अमर कर दो तुझे। बाली ने कहा कि नहीं महाराज, यदि तुम तो अमर कर दोगे, पर रावण मेरा दोस्त है, मित्र है, और तुम्हारा भी रावण से युद्ध होने वाला है। तो रावण मुझे मित्र को बुलाएगा और मेरी मजबूरी है कि रावण की तरफ से मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो तुम तो अपने वचन के अनुसार मुझे नहीं मारोगे, पर ये हनुमान जी छोड़ने वाले नहीं है, ये तो अजर अमर हो, उसको मार डालेंगे। तो उस समय रणभूमि में रावण की तरफ से लड़कर मरने के बजाय आपके सन्मुख मरूं, कि कितना सौभाग्य है। मैं आपसे मांगता हूँ महाराज, अब नाथ करी करुणा के देहु या वर मांगहु, जेहि दोनि जन्मों कर्म बसतम राम पद अनुराग। मेरे कर्मों के अनुसार मुझे कोई सा भी शरीर मिले, लेकिन उस शरीर में मैं आपके चरणों में प्रेम करूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, और जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने, ऐसे बाली ने प्राण त्याग दी। सुग्रीव ने बाली का संस्कार किया, तारा रोती हुई आई, उसको भगवान ने दास दिया। देखिए कितना प्रभावशाली, कितना ताकतवर, कितना तपस्वी जीवन था बाली का। एक कुमार पर पांव रखने से बेमौत मारा गया। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा वो अकेला उड़ा। हंस जब भी उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा वो अकेला उड़ा।
कहानी रही। 4 दिन के लिए सब झमेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा वो अकेला उड़ा। 4 दिन के लिए सब झमेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा वो अकेला उड़ा। राज सारे सारे पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। सारे खंबे गड़े के गड़े रह गए। सारे खंबे गड़े के गड़े रह गए। सब मुकदमे अड़े के अड़े रह गए। सब मुकदमे गड़े के गड़े रह गए। अंत में लखपति को न मिला मिला, हंस जब भी उड़ा वो अकेला उड़ा। अंत में लखपति को न मिला मिला, हंस जब भी उड़ा वो अकेला उड़ा। लक्ष्मण जी से कहा कि लखन भैया, माँ के वचन के अनुसार मैं महल में गांव में नहीं जा सकता, तुम जाओ सुगरी को रात तिलक करो। सुगरी को रात तिलक हुआ। कहा कि हे मेरे सखा, अभी बरसात है, कहाँ बंदर ढूंढेंगे, तुमको भी कई साल से मार मार कर भगा दिया था, अभी 4 महीना तुम सुख भोगो, वर्षा ऋतु बीत जावे तब मेरे काम का ध्यान रखना। मुझे जानकी सीता की बहुत याद आती है, हजारों बंदरों को भेजना, मेरी मदद करना। सुग्रीव को राज तिलक हुआ, लेकिन भूल गया सुग्रीव। वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु आ गई। सुग्रीव सुध मोरी विसारी, पावा राज कोशपुर नारी। भूल गया सुग्रीव। हे लखन, मुझे सीता की बहुत याद आती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, वो आपका एक मित्र बना था सुग्रीव, वो कहाँ चला गया? बोले उसी पर तो गुस्सा आ गया, वो भूल गया। पावा राज कोशपुर नारी, खजाना पा गया, पत्नी पा गया, पद प्रतिष्ठा, मुझे भूल गया। जी साहेब मारा में बाली, तेज रतो मूड कह काली। जिस बाण से बाली को मारा था ना लखन भैया, कल उस सुग्रीव को मारूंगा उस बाण से। उन्होंने कहा कि गुस्सा आपको आज आ रहा है और मारेंगे कल। हाँ लगा दो माइक, हम गुरुदेव का आशीर्वाद सुनेंगे थोड़ा। कल मारोगे? बोले जिस बाण से बाली को मारा था कल सुग्रीव को मारूंगा। तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज, गुस्सा आपको आज आ रहा है और मारोगे कल, फिर तो मार चुके, आपको गुस्सा भी करते नहीं आता। अरे किसी से झगड़ा हो तो ऐसा थोड़ी कि 3-4 तारीख गालियां मिल आएंगी। जैसे झगड़ा होता है तुरंत तुरंत सब काम खत्म हो जाता है। और फिर मेरे हुए थे, आपके जाना क्या जरूरत महाराज? अभी एक बाण से सुग्रीव को मार कर उसकी लाश घसीटता यहाँ ले आता महाराज। लक्ष्मण जी दौड़े, हाँ इधर भगवान राम जी लक्ष्मण के पीछे दौड़ कर लक्ष्मण को पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? बोलो सुग्रीव को कल मारोगे ना, मैं अभी मार कर लाता हूँ।
भगवान राम जी ने कहा कि मारना नहीं, वो तो मेरा मित्र है, मेरा सखा है। भय दिखाई ले आया हूँ, तात सखा सुग्रीव, डर दिखाकर ले आओ। कम पावर का डर दिखाना, ज्यादा मन डर दिखाना, तो फिर वो भाग जाएगा। ये सुग्रीव को ढूंढेंगे, किसी तरह को ढूंढेंगे। लक्ष्मण जी गए उधर, हनुमान जी महाराज ने भी सुग्रीव को सचेत किया। लक्ष्मण जी के डर से अंगद और तारा दोनों लक्ष्मण जी को प्रणाम करके